हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो टॉपिक है दैट इज शुड इंडिया ज्वाइन नेटो। क्या नेटो को जो ऑफर भारत को किया जा रहा है कि आप नेटो का सदस्य बन जाओ, तो क्या नेटो का सदस्यता भारत को लेना चाहिए? बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यूएस का जो नीति है वो फिलहाल यही है, वो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो सदस्य बन जाए। और अगर हम नेटो का सदस्य बनेंगे तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो आप देखोगे कि रशिया के साथ रिलेशंस में देखने को मिलेगा और बाकी चीजों को। तो इस वीडियो में बने रहते हैं नए कंटेक्स्ट को जानने के लिए। नेटो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको भी देखेंगे और साथ साथ में इसके प्रोस कॉन्स बाकी चीजों को भी कि जियोपॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट होगा, इन सभी को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। एंड दिस वीडियो इज बाय मी रजत दुबे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए, ये आप वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे आप ध्यान से रखिएगा। इस इमेज को अभी हम बार बार रेफर करेंगे, लेकिन नेटो का मतलब ही होता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये नॉर्थ अटलांटिक का जो रीजन है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का रीजन है। और नॉर्थ अटलांटिक में ये सारे जो कंट्रीज हैं, बेसिकली ये सारे कंट्रीज जो हैं वो इसके पार्ट आप देखोगे। ठीक है, मिडिल ईस्ट वाला रीजन नहीं आता है, लेकिन ये आप ओवरऑल में देखोगे तो नॉर्थ अटलांटिक में ये सारे कंट्रीज बेसिकली ये मैप में आप देखोगे यहाँ पे सारा का सारा तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं यानी कि वेस्टर्न नेशंस हैं, स्पेशली यूएस से कनाडा, और साथ साथ में आप देखोगे कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं यूरोपियन, ये सारा जो है वो नेटो के मेंबर्स बने हैं। तो इनिशियली जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे और साथ में फिलहाल फिनलैंड जो है वो रिसेंट मेंबर भी बन चुका है, जिसके साथ साथ 31st मेंबर जो है वो फिनलैंड बन चुका है। आप यहाँ पे देखोगे द हिंदू का आर्टिकल, जिसमें यूएस नेटो एनवॉय जो है वो चाहते हैं कि भारत जो है वो इसका सदस्य बने, और इसी को लेकर के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडिया अगर जुड़ता है तो किस तरीके से यहाँ पे चीजें रहेंगी। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो फिनलैंड जो है वो 31st मेंबर बन गया है। काफी लंबे समय से टर्की जो है वो विड्रॉ एक्चुअली वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और इस वजह से आप देखोगे तो चीजें जो हैं वो फिनलैंड के लिए मुश्किल हो रहा था। और फिनलैंड चाहता था, क्योंकि जो रशिया का पॉलिसी था अभी फिलहाल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लिए भी, तो वो इस वजह से जल्द चाहते थे सदस्य बनना। रिसेंट में आप देखोगे तो जो यूक्रेन वॉर हुआ भी है, बिकॉज रशिया यूक्रेन का जो टेंशंस है जो साल भर से ऊपर हो चुका है, तो बहुत बड़ा कारण यही था कि यूक्रेन आप देखिएगा तो ईस्टवर्ड की तरफ एक्सपेंशन हो रहा था। एक्चुअली जो नेटो है, तो नेटो जो फॉर्म हुआ था वो 1949 में हुआ था, जब ये सोवियत यूनियन जो है उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो सोवियत यूनियन जो है वो काफी पावरफुल था। तो उससे कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, ताकि म्यूचुअली एक साथ काम करके हम एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री को बचा सके, इसलिए नेटो को पिक्चर में लाया गया था। लेकिन 1949 से 1990s आते आते जो चीजें हुई थी, आप वर्ल्ड मैप की तरफ आप वापस से चलिए तो आप देखिएगा यहाँ पे कि 1949 से 1990s आते आते उन्होंने बोला कि अब हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी हम ईस्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन आप देखोगे रशिया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और यूक्रेन उसका पड़ोसी। अब अगर वो यूक्रेन तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को भी ऑफर किया कि आप भी मेंबर बन जाओ, और अगर यूक्रेन मेंबर बन जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत पड़ोसी मुल्क है और रशिया के लिए वो बहुत बड़ा खतरा होगा। और अगर ऐसी चीजें रहेंगी तो जाहिर सी बात है टेंशन जो है वो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ होगा। बिकॉज नेटो का जो आर्टिकल 5 है, आप देखोगे ये आर्टिकल जो है वो जिक्र करता है कि अगर इस 31 कंट्रीज में किसी भी कंट्री के ऊपर अगर हमला होता है तो सारे के सारे कंट्रीज मानेंगे कि वो उनके ऊपर हमला हुआ है, और वो सारे के सारे नेशंस एक साथ मदद के लिए आएंगे। और यहाँ पे चीजें इसी वजह से कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई, और यहाँ पे अप्रैल 1949 में इसको लाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर्स बेसिकली आप देखोगे तो वॉशिंगटन ट्रीटी के भी नाम से इसको जानते हैं। और साथ साथ में चीजें जो है आर्टिकल 5 अभी हमने देखा कि किस तरीके से बात करता है, साथ साथ इसमें एक आर्टिकल 10 भी है जो ओपन डोर पॉलिसी की बात करता है, जिसके तहत भारत को वो मेंबर बनाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने रशिया यूक्रेन मैप से भी चीजों को समझने की कोशिश की कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहे थे, इसीलिए ये जो फेमस शहर हैं बेसिकली लुहांस्क, डोनेट्स्क, जिसको दोनों को मिला के डॉनबास भी बोलते हैं, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, जो यूरोपियन रीजन का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा जो है क्रीमिया ऑलरेडी रशिया ने एनेक्स कर रखा था 2014 में, जिसकी वजह से उसको G7 से बाहर किया गया। इनिशियली G8 था, बाद में G7 बना। तो ये सारा जियोपॉलिटिक्स तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अब इंडिया के पर्सपेक्टिव पे आते हैं कि भारत फिलहाल ये सारे जो नेटो कंट्रीज हैं ये तो ऑलरेडी हैं, ज्यादातर आप देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। ठीक है,
लेकिन अब अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव पे बात कर ले कि क्या भारत को सदस्यता लेनी चाहिए नेटो की, इसके प्रोस क्या होंगे, इसके कॉन्स क्या होंगे, तो सबसे पहला बात कर लेते हैं कि अगर इंडिया जुड़ता है तो उससे भारत को बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहला बात तो ये है कि भारत को एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल जाएगा अगेंस्ट इट्स एनिमीज, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, आप वर्ल्ड मैप अगेन देखिएगा तो भारत के जो पड़ोसी हैं चाइना और पाकिस्तान, तो आप देखोगे कि हमें कहीं ना कहीं डबल थ्रेट देखने को मिलता रहता है अपने पड़ोसी राज्यों से। इस वजह से हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर भी ज्यादा रहता है और कहीं ना कहीं आप देखोगे स्कर्मिशेस चालू रहते हैं। गलवान वैली हमने देखा, साथ साथ में आप देखोगे डोकलाम वगैरह में भी जो चीजें हुई हैं और बार बार जो वॉर जैसे भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे कि ये एक पॉजिटिव रहेगा कि हमारे ऐसे दुश्मन हैं पड़ोसी, तो इस वजह से नेटो में अगर हम सदस्य बन जाएंगे तो जैसा कि हमने देखा कि 31 कंट्रीज जो हैं वो सबके सब भारत की मदद के लिए चले आएंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही रहेगा कि हमारे जो एक तरीके से एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। दूसरा जो इसका आर्टिकल 5 था उसी के रिगार्डिंग, दूसरा आप देखोगे तो नेटो का जो मेंबरशिप है वो भारत को एक्सेस दे देगा एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एंड वेपन्स का। ये देखा गया है कि जो भी कंट्री नेटो का सदस्य बन जाता है उनको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है, वेपन सिस्टम जो है वो आसानी से मिल सकता है और दूसरे कंट्रीज जो है वो सपोर्ट भी करते हैं। जैसे आपको पता होगा तो भारत एनएसजी का मेंबर नहीं है, इंडिया वासेनार अरेंजमेंट का है, इंडिया एमटीसीआर का है, ठीक है, लेकिन इंडिया आज भी एनएसजी का सदस्यता नहीं ले पाया है। ये खैर हमने प्रोस की बात कर लिया, कॉन्स क्या होगा, ठीक है, सुरक्षा मिल जाएगा, इसके बाद में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, लेकिन इंडिया के पास में आज भी हम सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी रखते हैं और साथ साथ में हमारा डिफेंस एलोकेशन भी काफी अच्छा है, टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन पे भी हम काम कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ उसी के बेसिस पे हमें नेटो का मेंबरशिप ले लेना चाहिए? बिकॉज कॉन्स को भी तो देखना होगा, सिर्फ एक पहलू देखने से तो नहीं होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि भारत का जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है रशिया के साथ में, ऑल वेदर अलाई, तो ये डैमेज हो जाएगा। बिकॉज यू ऑल नो कि इंडिया जब बांग्लादेश लिबरेशन हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान अपने आप में लिबरेट हुआ और बांग्लादेश एक नेशन बना, तो उस वक्त जो ऑपरेशन विजय चलाया गया भारत के द्वारा, पाकिस्तान ने वो बैटल भी लड़ा और उस वक्त भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यूएस का जो सपोर्ट था, क्योंकि अफगानिस्तान की नीति को लेकर के वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे और इस वजह से जो यूएस के फंड्स वगैरह पाकिस्तान में जाते थे उसको वो डिवॉल्यूट कर रहे थे भारत में स्पॉन्सर करने के लिए टेररिज्म वगैरह, और उस वक्त वो पाकिस्तान का सपोर्ट करने के चक्कर में उन्होंने भारत को भी धमकी दी कि हम आपके वहां पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का जो कोस्टल रीजन्स है हम उधर वेपन सिस्टम जो है वो डिप्लॉय कर देंगे, जिसको लेकर के रशिया ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो आपसे पहले पहुंचने वाले हम होंगे और उसका रिटेलिएशन बहुत बुरा होगा, जिसको लेकर के मामला शांत हुआ था। खैर इंडिया का हमेशा से हेल्प करते हुए रशिया दिखा है पिक्चर में, तो इस वजह से ये जो रिश्ता है ऑल वेदर अलाई का ये इंपैक्ट हो जाएगा। और साथ साथ में यूएस जो है वो कहीं ना कहीं यूएस जो है वो आप देखोगे तो यूएस खेलने की भी कोशिश कर रहा है भारत के साथ में अगेंस्ट चाइना, प्रॉक्सी। जनरली चाइना जैसे पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है प्रॉक्सी बना करके, सेम चीज आप देखिएगा कि यूएस भी इस्तेमाल कर रहा है कि वो प्रॉक्सी बनाए भारत को अगेंस्ट चाइना। इसके अलावा आप देखोगे आर्टिकल 5 जो है नेटो ट्रीटी का, तो भारत कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली यूएस से जुड़ा हुआ जो भी डिस्प्यूट्स होगा उसका सदस्य बन जाएगा, क्योंकि हम आज भी आप देखिएगा तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी लेकर के चलते हैं, ठीक है, हम किसी की तरफ ज्यादा टिल्टेड नहीं होते हैं। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में भी और कोल्ड वॉर के बाद में भी हमने कभी भी अपना पॉलिसी चेंज नहीं किया है। इवन हम मल्टी अलाइनमेंट करते हैं लेकिन हम कभी भी मतलब इस तरीके से चीजें नहीं रखते हैं कि हाँ हम किसी के वजह से अपना डिप्लोमेसी जो है वो चेंज करेंगे। तो जहां कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जहां यूएस होगा या बाकी के 31 कंट्रीज होंगे, तो वहां इंडिया को भी कहीं ना कहीं आना पड़ सकता है। जैसे आप देखोगे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के भी हम अनबायस्ड रहने की कोशिश करते हैं, इवन रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के भी, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को लेकर के भी। तो हर तरीके से जब भी कुछ रहा है तो हमने अपने इंडिपेंडेंट नीति के तहत फैसला लेने की कोशिश की है। इसके अलावा कहीं ना कहीं भारत का अपने आप में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो बढ़ना ही है। और साथ साथ आप देखोगे कि इससे टेंशन्स बढ़ने की बात भी हो जाती है, बिकॉज रशिया खफा तो होगा ही और चाइना को भी वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, और साथ साथ में जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है और जो रीजनल सिक्योरिटी है उन दोनों पे ही प्रभाव पड़ेगा। तो ओवरऑल हम दोनों चीजों को बैलेंस करके देखें तो कहीं ना कहीं मतलब इतना भी हमारे हित में नहीं है, पहला बात। और दूसरी बात है कि ऑलरेडी हमने एससीओ के साथ में मतलब हम काम कर रहे हैं, इवन हम क्वाड के साथ में भी कर रहे हैं, जो इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रूल्स बेस्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं। इसको लेकर के चाइना कहीं ना कहीं बार बार कहता ही है कि ये एक नया आपने
सिक्योरिटी अलायंस बनाया है, तो इन्हीं चीजों की बात खैर करी जाती है। और ये दो ग्रेट लीडर्स, तो इनकी दोस्ती कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो, रीजन बीइंग कि हमने अभी तक नेटो को लेकर के कुछ नहीं कहा है ऐसा सच कि हाँ हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा जो स्टैंड है भारत का वो यही रहेगा कि इंडिया इसको ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हालांकि नेटो से जुड़ा जो भी सवाल बन सकता था वो भी हमने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख लिया है। फर्स्ट टाइम नेटो का जो इन्वेजन 9/11 का जो यूएस का टेरर अटैक देखने को मिला था, वहां पे इसको इंप्लीमेंट किया गया था। और बाकी जो कुछ भी है वो हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया की नीति क्या रहने वाली है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और प्लीज अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।